मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। तुमने ये कैसे कर दिया? कैसी लड़की हो जो तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं? तुम्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा मैंने, लेकिन तुम तो झूठी निकली। देखो जरा, बोल भी कौन रहा है झूठा? तुम मेरा गिरेबान छोड़ दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे। तुम लोगों ने झूठ बोला, मेरा बेटा छोड़ो मेरे बाबा, छोड़ो मुझे, पीछे हट जा। छोड़ दो मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को। तुम बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें। मेरा बेटा सच्चा है, बेकसूर है। आप हाथ नहीं लगा सकते मेरे बाबा को। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। बाबा दोस्तों, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जल्द या बदेर सच सामने आ ही जाएगा, फिर पता चलेगा कि कौन इज्जतदार है और किसके हिस्से में रुसवाई आई है। हुस्नो, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने झूठे आदमी। खुदा गवाह है कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। तुम्हारी बेटी के सारे झूठ एक एक करके बेनकाब करूंगा। ऋषभ साहब प्लीज मेरी बात माने, छोड़ दें। छोड़ो मुझे। ऋषभ साहब छोड़ दें इन्हें, छोड़े, खुदा के लिए पुरसुकून रहे। बाबा क्या हुआ मुझे बताएं, कौन सा झूठ, क्या बात है, बताएं बाबा। ताहिर, सुरैया ने बहुतान लगाया है। उमर ने इस लड़की को छुआ तक नहीं, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। इसे शर्म नहीं आई, इसने झूठा इल्जाम लगाया है उमर पर। जितना झूठ बोलना है बोल लो, मेरी बेटी बयान दे चुकी है, बाकी का फैसला अदालत करेगी तुम्हारे साथ। हाँ। आप लोग जाए यहाँ से प्लीज। उमर, बेशर्म, शर्म नहीं आई? ये तो वक्त बताएगा कि शर्म किसको आती है। चले सब लोग अपनी पोजीशन संभालें। उमर, सुरैया ने तुम पर बहुतान लगाया है जान के। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। इस लड़की से शादी करवाना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही उमर, लेकिन जब तुमने इसे छोड़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे माजरत खा हूं। उमर बेटा, बाबा क्या हुआ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई निसा। अपने बेटे उमर पर यकीन न करके बहुत बड़ी गलती की। जी कहें अम्मी। हाँ गामजे, मैंने अभी हरदल को कॉल की थी। अम्मी आपने क्यों कॉल की हरदल को? क्या मतलब है क्यों कॉल की? अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा गामजे की बातों को संजीदा मत लेना, उसकी आदत है बगैर सोचे समझे बोलने की, तो इसीलिए तुम ही इस मामले को हल कर लो। ओफ अम्मी ओफ, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? अच्छा फिर उसने क्या कहा? उसे क्या कहना था, वो तो खुद इस मामले की वजह से परेशान है। उसकी आवाज से ही पता लग रहा था कि कितना उलझा हुआ है वो। कह रहा था वो तुम्हें फोन करेगा, जबान संभाल के बात करना उससे। और बगैर सुलह किए अम्मी देखे बात सुने। ताजी क्या हुआ, उमर की कोई खबर आई है क्या? कोई खबर नहीं, फोन भी बंद जा रहा है उसका। अंदर बैठ के इंतजार करते हैं। तुम यहाँ क्यों आई? बेटी को फिर अकेला छोड़ दिया? तुम्हें क्या है, अपने भाई के लिए आई हूँ यहाँ। उमर, अब ताजी के पास रहने की जरूरत नहीं, घर आ जाओ। जी बाबा, आप घर जाएं, मैं अपना सामान लेकर शाम तक घर आ जाऊंगा। हाय बाबा, दादी ये सुनकर बहुत खुश होंगी सच में।
मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वकील करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। फिक्र नहीं करें बाबा, सच सबके सामने जल्द आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। ये तुम दोनों आपस में इतना बहस क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बाबा, भाई को तो आदत है परेशान करने की मुझे। सुरैया, सुरैया, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या किया? अब तुम्हारा और उमर का एक होना मुमकिन नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या तुम ही वो नहीं हो जिसने ये सब कुछ शुरू किया फिगन? अब मेरे सामने यहाँ बैठकर कह रही हो कि ये सब छोड़ दूं और जाकर मैं बाबा को सब कुछ सच बता दूं? देर हो गई है फिगन, बहुत देर हो चुकी। बाबा ने उमर और उमर के बाबा को नौकरी से निकलवा दिया, पूरे मोहल्ले में उनके खानदान को बदनाम कर दिया। बाबा को अब अगर मैंने सब सच बता दिया तो वो उमर से बदतर सलूक करेंगे मेरे साथ। फिर तुमने आगे क्या सोचा है, क्या करोगी? अब ये शुरू हो चुका है, रुकूंगी नहीं। उमर तो हो सकता है अब मुझे ना मिले, लेकिन उसने जो तकलीफ दी है मुझे, मैं भी उसे वो तकलीफ दूंगी। कभी चैन से नहीं रहने दूंगी उसे। उमर और गाम से कभी एक नहीं हो सकेंगे। सुरैया, सुरैया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? बाबा को बताने जा रही हूँ कि उमर और गामजे के बीच ताल्लुक है और उमर ने मुझे गामजे की वजह से छोड़ा है। खैरियत तो है? क्या हो गया? अम्मी बाबा कहाँ हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। क्या बात है, कुछ हुआ है? ठीक है, जब उनकी नमाज पूरी हो जाए तो मुझे उनसे एक बात करनी है। उमर, क्या हुआ? क्या कहा सुरैया ने? स्टेटमेंट चेंज नहीं किया उसने। यकीन नहीं आता मुझे। उसने वही झूठ कहा ना जो सबसे वो कहती आ रही है। तो क्या होगा फिर अब? अब मेरा ट्रायल होगा। खुदा ही फैसला करेगा क्या कहूं मैं उसे। मैं बाहर खड़ा हूं। रो मत। आज कुछ अच्छा भी हुआ है गांव से। क्या हुआ? बाबा को सच मालूम हो गया। उन्होंने सुरैया और फिगन की बातें सुन ली थी वहां पर। क्या? वो शर्मिंदा थे, माफी मांगी मुझसे और घर वापस बुला लिया। अल्लाह का शुक्र है। ये सब कुछ होने के बाद भी उसने झूठा बयान दिया। फिर से बहतान लगाया ना उसने तुम पर। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने खुद जाकर उससे बात की। तुमने जाकर सुरैया से बात की? हाँ बिल्कुल। उसे इस बात का एहसास दिलाने गई थी जो उसने किया वो बहुत गलत था। क्यों गई तुम उससे मिलने? तुम्हें उस लड़की से उसके घर वालों से दूर रहना चाहिए। हाँ तो फिर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? बीवी हो तुम मेरी, तो मुझे अपने शौहर के साथ खड़ा होना होगा। अगर मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई तकलीफ हो। तो प्लीज, मैं जो भी कर रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ। मुझे कोशिश करने दो कि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, प्लीज। क्या अर्दल की कॉल है? अब क्यों फोन कर रहा है वो? 1 मिनट, पुरसुकून हो जाओ। कॉल पिक मत कर, मैंने कह दिया। अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो ये कॉल करता रहेगा। अम्मी भी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। अर्दल को कॉल कर दी थी उन्होंने। मुझे ये कॉल सुननी होगी ताकि कह दो कि दोबारा कॉल ना करे। ठीक है? भरोसा करो मेरा।